Hello friend and welcome to Philafam and we are live now and my name is जितेंद्र गोस्वामी। तो दोस्तों ये जो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हर साल एक ही पैटर्न में हर क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आते हैं, मतलब ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऑल ऑफ यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए सभी लोग आए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में दोस्तों आप लोग फिलअप उनका टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको यूजीसी नेट की अपडेट मिलती रहेगी। एंड अनदर थिंग इज कि दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का फ्री कंटेंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का बिल्कुल फ्री कंटेंट है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे ये फॉर्म को भी अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। आपको क्या क्या यहाँ मिलेंगे, मॉक टेस्ट हो गए, नोट्स हो गए या पीवाईक्यू हो गए, सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आपको दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों रोजाना रात को 10 बजे आपको होमवर्क दिया जाता है जहां पर आपको 5 डीआई के क्वेश्चन और 5 पैसेज आपको मिलते हैं। ये होमवर्क आपको ugcnet.com की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि ये होमवर्क जरूरी है। नेट एग्जाम में अगर आपने डीआई और पैसेज क्लियर कर लिया तो आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और दोस्तों फाइनली हमने एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हमने आउट कर दिया है। सेकंड वाला मॉक टेस्ट आ चुका है। एजुकेशन सब्जेक्ट है, जिसका भी एजुकेशन सब्जेक्ट है उसका सेकंड पेपर का मॉक टेस्ट आ चुका है। और फर्स्ट पेपर में दोस्तों हमने अभी तक 38 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। आज एक और मैंने नया मॉक टेस्ट अपडेट कर दिया है। अब हमारे पास 38 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 38। तो 38 मॉक टेस्ट काफी है। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। यार आपके एग्जाम आ चुके हैं सभी के। अब हमारे पास मात्र 3 दिन है, 18 19, ओ माय गॉड, ओनली 2 दिन ही हमारे पास रह चुके हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। यस और दोस्तों हम लोग 19 नवंबर को फ्राइडे के दिन हम लोग 11 बजे गूगल मीट करेंगे। तो फाइनली हमारी गूगल मीट होगी 11 बजे हम लोग करेंगे फ्राइडे के दिन, ठीक है। गूगल मीट का लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको गूगल का लिंक मिल जाएगा मतलब 19 तारीख को। और 18 तारीख को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी नॉन स्टॉप बिना रुके 3 घंटे की क्लास रहेगी। एक ही वीडियो में आपकी 10 यूनिट कंप्लीट कराई जाएगी। और दोस्तों पूरा फर्स्ट पेपर एक ही दिन के अंदर, ठीक है, पूरा पेपर एक ही दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसी रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग सबसे बड़ा मॉक टेस्ट करेंगे। 500 एमसीक्यू एक साथ सोल्व करेंगे दोस्तों। हम लोग कितने 500 एमसीक्यू हम लोग एक साथ सोल्व करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ चुकी है। फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड है, जिनका भी एग्जाम 20, 21, 22 और 24 को है, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। जिनका भी एग्जाम 20 तारीख, 21 को, 22 को और 24 को, इन चारों डेट के एडमिट कार्ड आपके आ चुके। वेबसाइट पे जाना है, वहां पर मिल जाएगा। अब काफी लोग बोलेंगे सर हमारा एडमिट कार्ड कैसे पता चलेगा, तो किस किस सब्जेक्ट का मैं यहां पर कंफर्म करता हूं। योगा, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी, इनके आपके जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार कंफर्म करें वीडियो और ऑडियो की जो क्वालिटी है वो सही आ रही है। वीडियो और ऑडियो की जो क्वालिटी है ऑल इज फाइन नाउ।
चलिए सभी लोग कंफर्म करें। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए तो शुरू करते हैं और प्लीज बी केयरफुल, एग्जाम आ चुके हैं, सेकंड पेपर पे ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। मैं अभी भी कह रहा हूं सेकंड पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक यहां पर कंफर्म कर दूं आपका। देखिए दोस्तों, नेट एग्जाम में जो आपका फर्स्ट पेपर के हम लोग आज बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में दोस्तों आपके हर साल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर का जो लेवल होता है वो मीडियम होता है। पेपर का लेवल मीडियम होता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करी तो आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे? तो दोस्तों आपको 35 प्लस 35 प्लस आपको करना होगा। 35 प्लस आपको ये क्वेश्चन सही करने हैं, जब भी आपका फर्स्ट पेपर काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मिनिमम पास करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ये तो पास करने के लिए, अगर आपका 19 नंबर भी आता तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो 20 तो आपको सही करने ही होंगे, 20 तो आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए, अनदर थिंग इज कि दोस्तों यहां पर मैं आपको 3 यूनिट ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इजीली स्कोर करोगे। पहली यूनिट आती है दोस्तों मैं डीआई, दूसरी आती है आपका पैसेज, और तीसरी आती है दोस्तों आपकी आईसीटी। ये तीनों यूनिट ऐसी है जहां पर आप लोग स्कोरिंग नंबर कर सकते हो। डीआई और पैसेज का 40 दिन तक लगातार मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आपका वहां से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा डीआई और पैसेज। ये तीनों यूनिट कितने नंबर की दोस्तों? 15 नंबर की। 15 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 30 नंबर की ये दोनों यूनिट है। कितने की है? 30 नंबर की है, ठीक है। अब 30 नंबर दोस्तों मान के चलो 100 में से तो यार 30 नंबर तो आपके यहां पर इजीली कवर हो गए, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऐसे ही कर लिए, अब आपको 20 से तो सही करने हैं, तो हम लोग 7 यूनिट में से 20 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हेलो मैम, मैं अभी YouTube पे क्लास कर रहा हूँ, देना आफ्टर फिर देना विल ज्वाइन यू, ओके। मैम अगर आप YouTube पे जाओगे तो वहां पर मेरी लाइव क्लास हो रही है, हमारे जो फिल फॉर्म चैनल पे भी लाइव क्लास जा रही है मैम, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आती है हमारी फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और दोस्तों मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, मैं यहां पर वो ही बताऊंगा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे ही आपको रीड आउट करने हैं, सारे ही आपको रीड आउट करने हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको 2-3 बार रीड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर पहला टॉपिक आता है हमारा, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। क्या आता है हमारा? ऑफलाइन और ऑनलाइन में से दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें आपको संयम प्रभा, मॉक, पाठशाला, ये से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये संयम और संयम प्रभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। संयम एंड संयम प्रभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है या कुछ भी, इनसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी ये भी पूछ सकता है। और अभी जैसे कोविड ही था, तो कोविड में हमने मोस्टली ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म यूज किया है, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आता है दोस्तों हमारा टॉपिक लेवल ऑफ और टीचिंग। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेवल ऑफ टीचिंग में दोस्तों क्या पूछेगा? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग। दोस्तों एक चीज को आपको ध्यान देना है, नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे नहीं आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, घूम घुमा के आएंगे। आपको एक लाइन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लेवल है, इनमें से कौन सा मेमोरी का लेवल है, तो आपको उस अकॉर्डिंग बताना है। और हमेशा ध्यान रखना है, पेपर देखते ही होपलेस नहीं होना है। पेपर आपने देखा, आपके दिमाग में आ गया अरे यार कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे होपलेस नहीं होना। और ऐसा नहीं करना कि पहले आप लोगों को पूरा पेपर रीड आउट करें। ऐसा भाई गलती मत कर देना कि मैं पहले पूरा पेपर देखूंगा फिर सोल्व करूंगा, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर देना, आपका टाइम खराब होगा, ठीक है।
आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से धीरे धीरे स्टार्ट करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो और आगे चलते जाओ। मैंने आज एक सुबह वीडियो बनाया था, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, उसको जाके देख लेना, मैंने वहां पर पूरा समझाया कैसे आगे जाना है, ठीक है। चलिए अगला आता है दोस्तों हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या आएगा दोस्तों, कंसेप्ट में आएगा कि आपको एक लाइन दी जाएगी, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये सही है, क्या यहां पर ऐसा हो सकता था, या यहां पर ये क्या हो सकता है। तो ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको दोस्तों अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं, यहां पर आपका सारा यूज करना पड़ेगा आपको अपना माइंड का। अगर आप टीचर होते तो आप लोग क्या करते, अगर ये हो गया तो क्या होता। तो ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगला आता है दोस्तों हमारे स्टूडेंट के और टीचर के टाइप्स या करेक्टरिस्टिक। दोस्तों यहां पर पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा बेस्ट और टीचर होगा, टीचर के लिए क्या क्या बेस्ट होने चाहिए या स्टूडेंट के लिए क्या क्या अच्छे होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर एक मान के चलिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं एक टीचर हूं और अगर मैं आज स्कूल में नहीं आया तो मेरा क्या रोल होगा, कल अगर मैं स्कूल में आता हूं तो मेरा क्या रोल होगा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि लेवल आपका चेक किया जाता है, यहां पर आपका लेवल चेक किया जाएगा कि आप लोग कितना सोच समझ के आंसर दे सकते हो, क्योंकि यार आप लोग टीचर बनने जा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, आपका लेवल चेक किया जाएगा कि आप लोग किस लेवल से आंसर दे सकते हो। इसके बाद आएगा दोस्तों एग्जाम कैसे लिया जाता है, एग्जाम के मेथड कौन कौन से, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये 5 इंपोर्टेंट टॉपिक है, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी, वेबसाइट से देख लेना, आप लोग डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन जो एग्जाम है या ऑफलाइन एग्जाम है कौन सा बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्कोर कहां पर होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां होता है, सबसे ज्यादा फीडबैक कहां मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन ये मत सोचना कभी भी कि यार ये क्वेश्चन कहां से गया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना, क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, फिर आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे आपके, और आंसर में से 4 ऑप्शन में से ही एक राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, एक बार प्लीज थंब कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बोलिए। ये फोटो लेनी नहीं है अपन को, हाँ ये फोटो, हाँ बस बस ये, क्योंकि अपन फोटो शो नहीं करा सकते। चलिए नहीं तो अपन अगर आगे नहीं आएगी ना, फिर अपन अगर वो सीट बनाते हैं, एक्सेल सीट में कहां पर आई हो। चलिए सेकंड वाला है दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च। दोस्तों यहां से हर साल क्वेश्चन बनते 6 से 7 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से ही बनते आपके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से ही बनते, 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। कितने, 6 से 7 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है रिसर्च के टाइप्स। आपसे क्या पूछा जाएगा, रिसर्च के टाइप्स पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिसर्च के करीब 6 से 7 टाइप्स होते हैं, तो कोई सा भी आपसे टाइप पूछ लिया जाएगा कि एक्शन क्या होता है, ठीक है, और आपसे दोस्तों इसके फीचर्स पूछ लिए जाएंगे इसके, ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्या बोला ये, पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वेबसाइट से ही डाउनलोड होगी। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है मेथड, कि रिसर्च के कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर आप लोग कोई भी डेटा लेते हो तो वो कहां से लोगे, हम लोग 2 ही जगह से लेते हैं डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में से कुछ आर्टिकल लिए तो उनमें कौन सा डेटा मैंने यूज किया है। चलो भैया बताओ, मैंने एक न्यूज़पेपर में से आर्टिकल लिया, उसमें कौन सा डेटा यूज किया होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। मैंने किसी पेपर में से आर्टिकल लिया फॉर द इंफॉर्मेशन, तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। चलिए आंसर दीजिए।
मैंने अभी पेपर में से आर्टिकल लिया, तो वो कौन सा है? देखिए सिंपल सी बात है, वो है हमारा सेकेंडरी। कोई भी बुक हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी आर्टिकल हो, ठीक है, वो सारा सेकेंडरी के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ गया? वो सारा सेकेंडरी के अंदर आएगा। वेरी गुड यार, मतलब तैयारी तो एक जोरों शोरों से चल रही है हम लोगों की। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी स्टेप भी पूछेगी। स्टेप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी हाइपोथेसिस। स्टेप में आपसे पूछा जाएगा हाइपोथेसिस के बारे में, बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर एक और चीज आती है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हाइपोथेसिस भी पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आएगा एथिक एंड आर्टिकल राइटिंग। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग आपकी दोस्तों, अगर आप लोगों ने जैसे आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी तो आपको फाइल बनानी है, रिपोर्ट बनानी, तो वो कैसे बनेंगी, और एक अच्छी एक अच्छी जो आपकी राइटिंग स्किल है वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छी फाइल क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक क्या होना चाहिए। तो यहां से आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अतुल जी एंड प्रीति, अगर आपको पर्सनल बात करनी तो आप लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको इतना भी पता नहीं है कि यहां पर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, तो आप लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम आ चुके 2 दिन बाद, और अगर आपको अपनी पर्सनल बात करनी तो आपको ये भी पता नहीं कि यहाँ कितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर ये काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज कीप क्वाइट। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एथिक। एथिक का मतलब होता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए और आपकी दुनिया के लिए क्या बेस्ट है। अगर यार आप कोई भी काम कर रहे हो तो एथिक का मतलब होता है कि व्हाट इज द गुड, क्या है सही है, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए किसी का बुरा नहीं कर सकते, ये चीज यहां पर आती है एथिक के अंदर। ठीक है, यस। अतुल जी मैंने लिंक सेंड कर दिया है, या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये बात आप मेरे को पर्सनल भी व्हाट्सएप पे बोल सकते थे। प्रीति मैम एग्जाम सेंटर से कुछ नहीं होगा, वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। ये कोई 12वीं क्लास का एग्जाम नहीं है मेरे भाई। एग्जाम सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है आपको। यहां पर एग्जाम सेंटर में अगर आप अपने 4 फ्रेंड को भी लेके जाओगे ना, वहां अंदर कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको काफी बार बता दिया। एक स्टूडेंट पूछ रहे कि सर एथिक क्या होता है। देखिए एथिक का मतलब होता है व्हाट इज द बेस्ट, आपके लिए क्या सही है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये मेरे एथिक के लिए नहीं है। मान के चलिए आप, मैंने बोला कि नॉनवेज खाओगे क्या, मैंने बोला नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाता क्योंकि मेरे एथिक के लिए नहीं, ये मेरे लिए कहते हैं कि ये मेरे मान सम्मान के लिए सही चीज नहीं है। यार मैं अपने भले के लिए मैं दूसरों का बुरा नहीं कर सकता, वो होता है एथिक। ठीक है, ठीक है, यस। दूसरी चीज आती है दोस्तों आपकी थीसिस। इसका अंदर दोस्तों मतलब आपकी फाइल बनती है। जब आपका रिसर्च कंप्लीट होगा तो आपकी एक फाइल होगी। ठीक है, यस। तो फाइल के अंदर आपका पूरा होगा कि आप लोगों ने कैसे इसको कंप्लीट किया है, क्या क्या जो थी प्रॉब्लम, वो सारी चीजें यहां पर आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड यूनिट कंप्लीट दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। यहां से 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यार भाई लोगों, मेरा कोई भी फायदा नहीं है यहां पर खूब बातें करो, बट आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, आप लोगों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ मिल जाए, भला हो जाए आपका, और तो क्या चाहिए मेरे को यार। आप लोग कोई मेरे को पेमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो चीजों को समझो। एग्जाम आ चुके हैं, जिनको पता है ना एग्जाम की वैल्यू, उनकी कितनी टेंशन हो रही है वो मेरे को पता है। उनके मैसेज आते, कॉल आते कि सर हम लोग क्या करें। ठीक है, और टेंशन उन्हीं को होती है जो रियल में स्टडी करते हैं। कंफ्यूजन किनको आते हैं? जो रियल में स्टडी करते हैं उनको ही कंफ्यूजन आएगा, उनको ही क्वेरी होगी, उनको ही टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो रियल में स्टडी करते हैं। जो पढ़ेगा ही नहीं यार, उसके लिए क्वेरी क्या है, उसके लिए टेंशन क्या है? या ऐसे बताओ, जो भूखा ही नहीं है, जिसको भूख ही नहीं है, वो क्या खाएगा? उसको मतलब ही नहीं है। और जिसको भूख लग रही है ना भैया, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खाएगा खाएगा।
तो प्लीज केयरफुल अच्छे होके पढ़ो, ठीक है। चलिए अगला आता है दोस्तों हमारा कंपैरिजन। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पैसेज, जो आप लोगों ने स्कूल में काफी बार सोल्व किया होगा, स्कूल या कॉलेजों में आप लोगों ने सोल्व किया होगा। देखिए दोस्तों ये बहुत एक अच्छा, यहां से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 10 नंबर आपके यहाँ फिक्स है, मतलब 10 में से 10 नंबर आपको लाने यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज आएगा। अब ये पैसेज दोस्तों हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, आपके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। आपको हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना है तो आप लोग इसको इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग को करना है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। ये पैसेज किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, आपको रीड आउट करना है। अब एक चीज मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले आप इसको रीड करोगे पैसेज को या क्वेश्चन को? सबसे पहले आप लोग किसको सोल्व करोगे, किसको रीड करोगे, किसको पढ़ोगे, क्वेश्चन को या पैसेज को? आंसर दो सभी लोग। सबसे पहले आप लोग किसको रीड करोगे, क्वेश्चन को या पैसेज को? सबसे पहले हम लोग दोस्तों रीड करेंगे हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। किसको करेंगे? क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना है, ठीक है। फिर पैसेज को करना है, आराम से करना है, ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना उनको छोड़ देना, बाद में करना। टाइम बर्बाद, देखिए एग्जाम में चीज को ध्यान रखना है, आपको कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपका टाइम ही आपका एग्जाम क्रैक करने का फॉर्मूला है बस। अगर आपने टाइम खराब कर दिया तो भैया मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम के बीच में फालतू की चीजें मत सोचना, मेरा नहीं होगा तो पापा क्या बोलेंगे, अगर मेरा नहीं होगा तो वो क्या बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये आपकी फाइटिंग है तो आपको ही जीतना है, ठीक है। चलिए अगला आता है दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत सिंपल ही, में अकॉर्डिंग टू मी बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आते हैं। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वर्बल और नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि दो स्टूडेंट बात कर रहे थे, कुछ भी हेडलाइन, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, इंटर है, या वर्बल है, नॉन वर्बल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल। ये ऐसा क्वेश्चन तो 100% आएगा भाई, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन। बेरियस और इफेक्टिंग कम्युनिकेशन दोनों ही आएगा कि इफेक्टिंग कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, बेरियस कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपका इंटर कल्चर और क्लास कम्युनिकेशन ये भी आएगा, ठीक है। इंटर कल्चर और क्लास कम्युनिकेशन में आएगा। देखिए मैं वो बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको यही पढ़ना है सब छोड़ देना है, नहीं मेरे भाई लोगों सब पढ़ना है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका मास मीडिया। मास मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मास मीडिया आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका कम्युनिकेशन के इफेक्ट आएंगे। जैसे कम्युनिकेशन में क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे 7C हो गया आपका, 4S हो गया, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको कुछ लाइन दे दी, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन है, क्या ये अच्छा कम्युनिकेशन है नहीं है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हेलो, यस यस मैम, फिलर फॉर्म से आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी लाइव क्लास कर रहा हूं मैम, ठीक है। काफी लोग सोच रहे हैं कि सर पहले तो कॉल अटेंड करते नहीं, तब कॉल अटेंड क्यों करते? देखिए कॉल अटेंड करना जरूरी होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी लोगों की क्वेरी है और वो क्वेरी के कारण वो लोग स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। क्या पता किसी की इंपॉर्टेंट क्वेरी हो, तो मैं उनका सबके कॉल अटेंड करता हूं अभी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यार, किसी का कंफ्यूजन के कारण उनकी स्टडी नहीं होती है। अब मैंने उनको बोल दिया वो व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप में उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। सर हम लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। देखिए मैंने एक सुबह वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। देखिए सबसे मैं एक अच्छी बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि टेंशन नहीं लेनी, आपको बेफिक्र होके जाओ, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बेफिक्र होके जाना है, कोई वहां पर आपकी जान नहीं लेगा। फियर टेंशन के साथ जाओगे तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, आप कूल होके जाओ, मजे बिल्कुल चिल होके जाओ, एक अच्छा सा सॉन्ग सुन के जाओ, जहां से आपको हैप्पीनेस मिलती है ना वो करके जाओ। एग्जाम से पहले कूल होके जाना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी आप लोगों को, ठीक है। और मस्त एग्जाम होगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है। अगर आप लोगों ने एक अच्छा हार्डवर्क किया है तो आपका एग्जाम होगा,
और ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया तो क्या पढ़े, अभी भी आप लोग पढ़ सकते हो। अभी जिनका एग्जाम लेट है 25, 26, 27, 28, 29, 30 उनका टाइम है, तो PYQ करो, MCQ करो, ठीक है। बट हार मत मानो, बस हार नहीं मानिए, मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी है यार, बस ठीक है। और मैंने एक सुबह वीडियो बना दिया था कैसे होता है, वो आपको मैंने बता दिया कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलें। यस, इसके बाद दोस्तों आपका आता है मैथ एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में दोस्तों एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं जो 100% आएंगे आपका। एक तो नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज। नंबर सीरीज आपकी पक्का आएगी, 100% आएगी। तो जितने नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो वो आपको करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेटर सीरीज देखिए, नंबर सीरीज ये होती है 1 2 3, और जो लेटर सीरीज होती है ABAC वाली, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में से एक सीरीज आपको 100% आएगी, या दोनों सीरीज भी आ सकती है। देखिए किस्मत है, अब किस्मत कैसे, देखिए 13 दिन हमारा एग्जाम होगा। कितने दिन हो रहा है, 13 दिन हो रहा है। 13 दिन में शिफ्ट कितनी है, 2, मतलब कितने होंगे, 26 पेपर। मतलब फर्स्ट पेपर के 26 पेपर बनेंगे, 26 सेट बनेंगे, मतलब 26 अलग अलग क्वेश्चन। हर बार 50 क्वेश्चन का एक सेट, ऐसे आपके 26 सेट बनेंगे। अब देख लो, मतलब हर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। 26 सेट आपके लिए बनेंगे। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट अलॉट होगा वो आपकी किस्मत है। किसी में हार्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी में इजी क्वेश्चन होते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन आएगा, हर किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। 26 पेपर बनेंगे भी। आप 26 इंटू अगर आप लोग 50 करोगे तो देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, ये मतलब 1500 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए आपके। अब जिसमें आपको क्या पता कौन सा आ जाए कौन सा नहीं आए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों कोड आ जाएगा, और रिलेशनशिप। कोड क्या होता है मैंने आपको काफी बार समझाया भी है, ठीक है। तो क्लास में मैंने आपको बता दिया। और मैथ में दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। दूरी, कितनी दूरी होगी। और यहां पर एक और चीज मैं ऐड करूंगा, रेशो। रेशो से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेशो से भी आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्या, तो देखिए मैं मार्जिन आपको बताऊं, 3 तो क्या मैथ के आते हैं, या 2 रीजनिंग के आएंगे, या 2 मैथ के आएंगे, या 3 रीजनिंग आएंगे। यही आपका रेशो चलेगा। अगर रीजनिंग के आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर भी अच्छी बात है। तो देखो मेहनत आप लोगों ने करी है ना, तो फिर क्या टेंशन आपको लेनी है। देखिए एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर पेपर इजी आएगा, अगर आपका पेपर इजी आता है, आसान आता है ना, तो भी आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ये दुआ मत करना जाके मंदिर में कि ए भगवान मेरा पेपर इजी हो जाए। ये दुआ करना कि हे भगवान मेरा पेपर ठीक हो जाए। दुआ भी क्यों करनी है यार, अपने ऊपर दुआ करो ना। हार्डवर्क करोगे तो किसी की दुआ की जरूरत ही नहीं है। तो अगर पेपर इजी आता है तो आपकी कट ऑफ हमेशा हाई जाएगी, और अगर पेपर मीडियम हार्ड आता है तो वो नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो दुआ हुआ कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही चीजें। कोई भी डाउट क्वेरी तो भैया सोल्व कर लो, ज्यादा दिन नहीं है, 18 और 19 तारीख हमारे पास है बस, ठीक है। यस, सब आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद आता है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों यहां पर हमेशा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहां पर डायग्राम आपके सामने आता है। डायग्राम का सेंस क्या है, मोड और फिगर आपके सामने आएंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने स्टेटमेंट वाले तो किए होंगे ना, स्टेटमेंट वाले मैंने क्वेश्चन कराए वो यहां पर आते हैं, ठीक है। वाइन डायग्राम आएगा, वाइन डायग्राम ये वाला, ठीक है। राम आधा शाम है, शाम आदि, ऐसे ही वो वाले क्वेश्चन आते हैं। इंडियन लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अनुमना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पढ़ के चल जाना भैया। इंडियन लॉजिक और अनुमना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ के जानी है। एग्जाम अच्छा होगा, लो मैंने बोल दिया यार, ऑल द बेस्ट।
अब मैंने बोल दिया ना, तो अब तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। किसी को अगर टेंशन फिकर होती है तो कॉल कर लो, मेरे से बात कर लो, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। बस टेंशन नहीं लेनी है, 1% भी आपके दिमाग में टेंशन नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपका डीआई। अब डीआई में देखिए काफी लोगों ने बोला कि सर क्या टेबल आएगी, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या टेबल चार्ट कुछ भी आ सकता है। और मैंने सारे क्वेश्चन कराए आपको, मैंने टेबल से ज्यादा आपको नॉर्मल क्वेश्चन कराया, मैंने लाइन वाला भी आपको करवाया है, बार वाला भी कराया है मैंने, और पाई चार्ट भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। ये मत बोलना कि सर आपने नहीं करवाया, मैंने पांचों फॉर्मेट आपको करवाया, पाई चार्ट वार्ट सब मैंने करवाया, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आराम से करना। इसके अंदर 4 क्वेश्चन तो आपको इजीली आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन होगा जो नहीं आएगा, उसको आपको एंड में करना है। उसको आपको कब करना है? एंड में करना है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका एंड में होगा हमेशा, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए, अब दोस्तों हमारे सामने आती है हमारी आईसीटी, जो काफी लोगों को इजी भी लगती है, काफी लोगों को हार्ड भी फील होता है इसमें, ठीक है। यस, और सर्दी का टाइम है भैया, जिनका शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे, तो आराम से जाना, ठीक है। नहाने की अगर जरूरत है तो चल जाना, नहा के। सुबह वाली शिफ्ट तो आराम से जाना, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एग्जाम एडमिट कार्ड में नहीं बोला गया है कि नहा धो के जाना है, ठीक है, पर अपने अकॉर्डिंग बेस्ट होके जाना है आपको। कहीं नहा के चले जाओ, सर्दी भी लग जाए बाइक पे, एग्जाम पूरा खराब हो जाए, ठीक है, तो ऐसी चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आईसीटी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन ये यूनिट है। चलो मैं मेरे व्हाट्सएप जो नंबर सेंड करता हूं, काफी लोगों को पता नहीं, पूजा करके यार, मतलब चलो एक चीज है, मैं मानता हूं पूजा, चलो सबकी अलग अलग धार्मिक, बट इतना मतलब पूजा से क्या होगा? एक चीज, कौन मेरे को इस चीज का आंसर देगा? भाई भगवान उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करेगा। भगवान, अरे भैया अगर आपने बोरिंग, अगर कुआ, चलो कुआ का एग्जाम्पल दूंगा, आपने भगवान से दुआ करा कि भगवान पानी निकले, तो मेरा भैया कुआ अगर आप लोग जितना गहरा करोगे ना, उतना जल्दी पानी निकलेगा। सिंपल सी बात है। तो भगवान से ज्यादा अपने आप के लिए प्रार्थना करो, जो प्रार्थना में टाइम जाएगा उसको अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, ठीक है। तो भगवान उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन डीआई का आएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, आईसीटी में सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटरनेट में हमारे जो भी सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, जीमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, गूगल ब्राउजर, ठीक है, सोशल मीडिया, ये सब चीजें आपके इंटरनेट में आएगी। इसके बाद दोस्तों आपका जीमेल से भी यहां पर क्वेश्चन आएगा, जैसे बीसी होता है, सीसी होता है, या बीसीसी हो गया, तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है कि हम लोग वीडियो, और देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस बार आ सकता है क्योंकि कोविड के बाद ही 1 साल बाद एग्जाम हुआ, तो ये पूछा जा सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग कौन सा ऐप यूज करते हैं, ठीक है। यस, मेमोरी का क्वेश्चन आएगा यहां पर दोस्तों। मेमोरी कौन सी होती है? हमारे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशेस मेमोरी, ये क्वेश्चन आपके यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी अगला क्वेश्चन आ सकता है डिवाइस, इनपुट और डिवाइस, आउटपुट और डिवाइस, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है। यस, कर्म ही पूजा है, बिल्कुल सही बोला है यहां पर यार, श्री कृष्ण जी ने बोला था कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। अगर अर्जुन जी सीधे देखें, वो चलो छोड़ो, ये फालतू की चीजें बाद की बात करेंगे, एग्जाम में ही नहीं आएगा, ठीक है। बाइनरी नंबर, भैया बाइनरी नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करें, इसको इसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, तो वो चीज अलग है, तो वो भी आएगा, ठीक है। बाइनरी में ये वाला आपको जो कन्वर्ट करना आना चाहिए। फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरे एग्जाम में आपको 2 से 3 फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, पूरे एग्जाम में आपको 2 से 3 फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, 100% गारंटी मेरी, ठीक है। आप तो आपको क्या करना है, मैंने ऐप पे और मैंने वेबसाइट पे फुल फॉर्म डाल दी है, ठीक है। देखिए मैंने ये मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो यार, 8209837844, सिम है जियो की, ठीक है, नाम है
जितेंद्र गोस्वामी, और कुछ एड्रेस है जयपुर राजस्थान। ठीक है, कुछ इसको भी यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी क्वेरी हो तो इन पे आपको मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए, तो फुल फॉर्म आएगी, फुल फॉर्म की मैंने पीडीएफ डाल दी है वेबसाइट पे, वहां पर देख लेना। ठीक है, जुकाम भैया काफी ज्यादा लग चुकी है। यस बी, यार एक तो पेन भी पता नहीं क्यों हो गया। यस 20, 21, 22 और 24 तारीख का एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 24 तक के एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके सामने। जाना वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर लेना सभी लोग। 24 तक के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और प्लीज सभी लोग ध्यान दें, एग्जाम जैसे आप लोग देखे आओगे, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर ये एग्जाम का पैटर्न आया है। ठीक है, चलिए, तो ये सारा आपको जरूरी है। जैसे आपका दोस्तों एग्जाम खत्म होता है, आपके हाथ में मोबाइल आएगा, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर ये क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। उससे क्या होगा, स्टूडेंट को काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यस, तो ये चीज आपको करनी है। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद आता दोस्तों हमारा पीडीई, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट। दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमडीजी गोल और एसडीजी गोल। ठीक है, यस, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं अभी तो 24 तक आया, 25 का नहीं आया, एमडीजी और एसडीजी गोल है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये पूछा जाएगा कि ये फुल फॉर्म है, इसके रूल्स क्या थे, इसके जो गोल्स कितने थे, इसके गोल कितने थे, इसके गोल कितने। ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा जा सकता है कि इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, कि एनवायरमेंट पे कौन कौन से इंपैक्ट पड़ते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट इशू है लोकल, रीजनल और ग्लोबल, और जिसके अंदर एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब कुछ आता है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। दोस्तों हमारा जो ये पोल्यूशन होता है, उसका इंपैक्ट हम लोगों पे कैसा आता है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी हम लोगों को होती है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेचुरल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी कौन कौन सी है और अभी कौन कौन सी आई है, कौन कौन सी यूज हो रही है, कोयला कितना है। ठीक है, और इनका जो एनर्जी सोर्स कितना है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। एनवायरमेंट के एक्ट भी पूछा जा सकता है भैया, कि अभी कोई भी अभियान चला हो एनवायरमेंट को लेके, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लास्ट यूनिट है दोस्तों हमारी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी है, जिसके अंदर भी नई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ के चल जाना। ठीक है, कितने कॉलेज है वो पढ़ के चले जाना, रैंक पढ़ के जाना, अब की बार जो नई रैंक आई वो भी पढ़ के जाना। ठीक है, प्री और पोस्ट एजुकेशन की जो कमीशन था वो सारा पढ़ के जाना आपको। ठीक है, सारे पढ़ के जाने। पॉलिसी गवर्नमेंट वाली भी चीजें पढ़ के जानी, हाई कोर्ट का रूल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रूल क्या होता है, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। नई एजुकेशन पॉलिसी तीनों ही आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तीनों ही आपको पढ़ के जानी है। ओके, 1968, 1986 एंड 2020, तो ये तीनों एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ के जाने, जो भी कमीशन थी उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। रैंकिंग पढ़ के जानी है, इंडिया की और वर्ल्ड की रैंकिंग दोनों पढ़ के जानी है। और आपको डे, दोस्तों डे भी पूछे जाते हैं कि ये वाला डे कब मनाया जाता है, ये जो दिवस है ये कब आता है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डे तो भी आप पढ़ के ही जाना है। और अबाउट एजुकेशन से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कॉलेज कहां पर है, इस कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। ठीक है, कि ये कॉलेज कहां पर है, इसकी स्थापना कहां हुई थी, ये सब। ज्योति मैम मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा, यू डोंट वेरी। पीपल एंड जो डेवलपमेंट की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, सो यू डोंट वेरी। ठीक है, फुल फॉर्म और डे, यहां से 5 क्वेश्चन आप लोग मान के चलो, 5 क्वेश्चन मान के चलना पड़ेगा आपको। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रियल में एक चीज मैं आपको बताऊं, एग्जाम देने में बहुत मजा आएगा आपको, एग्जाम देने में
बहुत मजा आएगा। ये जो फाइटिंग होने वाली है ना, ये 150 क्वेश्चन की होगी 180 मिनट के साथ। तो मजा आएगा भाई लोगों। एग्जाम दे के आना, फिर मेरे को मैसेज करना कि सर मजा आ गया, ठीक है। और फर्स्ट पेपर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के साथ दोस्तों आपका क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर पर भी आपको ध्यान देना है। सेकंड पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेकंड पेपर पर आपको ध्यान देना, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। जितना टाइम आप फर्स्ट पेपर को दे रहे हो, उससे ज्यादा आपको सेकंड पेपर पर ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आती यार, फर्स्ट पेपर का सिलेबस तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कहां से आएगी, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट। और आई थिंक इसकी आपको नीड है। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, एग्जाम अच्छे से होगा आपका, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। सर नेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, 1% चांस होते हैं, बस 1% चांस है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। होप फॉर द बेस्ट, सो यू डोंट वेरी अबाउट इट, ठीक है। तो अच्छा ही होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब चीज अच्छी होगी। आपको बस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। और आपको जो फीडबैक है, जो पेपर का रिव्यू है, हम लोग हमारी टीम जो है ग्राउंड पे आपको पूरा फीडबैक देंगे, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या माहौल होता है। सो यू डोंट वेरी अबाउट इट आल्सो, ठीक है। चलिए, और अभी 2 बजे हमारी क्लास है, तो 2 बजे आपको आना है। 2 बजे अभी हमारी क्लास होगी, सबको अटेंड करनी है 2 बजे वाली क्लास, ठीक है। यस। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप लोग मेरे को मैसेज कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो अभी उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। और गूगल मीट जो है वो 19 तारीख को होगी, गूगल मीट आपकी 19 तारीख को होगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।